पूरा गेम बदल देंगे इंशाअल्लाह ताला। पूरा खेल बदलेगा, पूरा खेल बदलेगा। 14% यादव मुख्यमंत्री बनेगा, 3.5% मल्ला उप मुख्यमंत्री बनेगा, और 17% क्या करेगा? तुम्हारे सामने दरी बिछाएगा, सर झुकाएगा, भीख मांगेगा। नहीं जालिमों, सुनो, 17% मुत्तहिदा तौर पर वोट का इस्तेमाल करेंगे और इंशाअल्लाह ताला याद रखो मेरी बात को, सीमांचल का बेटा बिहार का मुख्यमंत्री बनेगा इंशाअल्लाह ताला। और सीमांचल की जनता याद रखो, जब तक ऊपर वाला हमको जिंदा रखेगा, हम तुम्हारी लड़ाई लड़ते थे, लड़ रहे हैं और लड़ते रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। ये सीमांचल की और बहादुरगंज के इंसाफ की लड़ाई है। मेरी आपसे अपील है कि आप अपनी पार्टी को मजबूत करिए। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आपकी आवाज है। हम इलेक्शन क्यों जीतना चाहते हैं? तो सीमांचल का इंसाफ के लिए, पुल की तामीर के लिए, अस्पताल की तामीर के लिए, बच्चों के स्कूल के लिए, किसानों को उनकी फसल की कीमत मिले और टाटबंद का काम हो। नदी कटाव से जमीन बहकर चली जाती, उसका पैसा नहीं मिलता। ये हमारी लड़ाई है। हमारी लड़ाई को हिंदू मुस्लिम की लड़ाई नहीं है। हमारा मानना यह है कि इन तमाम नाइंसाफियों को खत्म करने के लिए आपको अपने वोट और अपनी आवाज चाहिए, जो पटना के जालिम लोगों के सामने बैठकर आपके इंसाफ का लड़ाई लड़े और आपको इंसाफ दिलाए। लोग बोलेंगे पहले भी जीते, जो जीत कर गए थे वो गूंगे, अंधे और बहरे बनकर पटना की विधानसभा में बैठते। एक पार्लियामेंट में 540 में आपका बेटा, आपका भाई असदुद्दीन ओवैसी है। उन सब की नींद हराम करके हम रख देते हैं पार्लियामेंट में। तो हम आपसे अपील कर रहे हैं, गुजारिश कर रहे हैं कि 11 तारीख के दिन अपना एक वोट का निशान पतंग छाप पर लगाइए। आप साथ देंगे ना सीमांचल की लड़ाई में हमारा? मेरी मां और बहनों, हम आपसे भी अपील कर रहे हैं कि ये लड़ाई हमारे आपके मान सम्मान की लड़ाई है। आपके कोख में जो बच्चा पलता है वो जिंदा रहे, पैदा होने के बाद वो सेहतमंद रहे। इस किशनगंज जिले में बच्चों के जिस्म में खून नहीं होता, एनीमिक होते हैं। 55% ये सैलाब जुदा इलाका है। गुर्बत 50% है, गरीबी दर से नीचे लोग रहते हैं। ये मेरे आंकड़े नहीं है, बिहार सरकार के आंकड़े हैं। हम इनको आईना दिखा रहे हैं और आपसे कह रहे हैं कि अपने आप से अगर आप मुत्तहिदा तौर पर अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे तो जीतेंगे। रहा सवाल वो प्रोफेसर साहब का, माशाल्लाह 5 पार्टी छोड़ चुके हैं। 5 पार्टी, 1 2 3 4 5वीं पार्टी में गए हैं। मैं मुबारकबाद देता हूं प्रोफेसर साहब। लगता है कि आइंदा 5 साल के बाद आप मोदी के बाजू खड़े रहेंगे, क्योंकि जो जबान और भाषण का इस्तेमाल आप कर रहे हैं वो सिर्फ आप नफरत का इजहार कर रहे हैं। मैं सीमांचल की जनता में उम्मीद को जगा रहा हूं, उनको बुज़दिल नहीं कर रहा हूं। मैं सीमांचल की जनता को ख्वाब दिखा रहा हूं, इसलिए दिखा रहा हूं कि इस ख्वाबों को हम पूरा करेंगे इंशाअल्लाह ताला। और हम यहां पर जीतेंगे तो सिर्फ ठाकुरगंज, बहादुरगंज, कोचादामन, बैसी, अमोर, जोकीहाट या अरारिया जीत के लिए नहीं, पूरा गेम बदल देंगे इंशाअल्लाह ताला। पूरा खेल बदलेगा, पूरा खेल बदलेगा। 14% यादव मुख्यमंत्री बनेगा, 3.5% मल्ला उप मुख्यमंत्री बनेगा, और 17% क्या करेगा? तुम्हारे सामने दरी बिछाएगा, सर झुकाएगा, भीख मांगेगा। नहीं जालिमों, सुनो, 17% मुत्तहिदा तौर पर वोट का इस्तेमाल करेंगे और इंशाअल्लाह ताला याद रखो मेरी बात को, सीमांचल का बेटा बिहार का मुख्यमंत्री बनेगा इंशाअल्लाह ताला। नाइंसाफी का खात्मा कैसे होगा? इंसाफ कैसे पैदा होगा? इंसाफ ताकतवर के लिए नहीं, इंसाफ कमजोर और मजलूम के लिए होना चाहिए। तो 11 तारीख के दिन पतंग छाप को वोट दीजिएगा, मुत्तहिदा तौर पर अपनी पार्टी का साथ दीजिए। अब की बार 1 लाख पार। 11 तारीख को पतंग छाप को कामयाब करिए। हमारे साथ नारा लगाइए, पतंग छाप, सीमांचल की सरजमीन जिंदाबाद, सीमांचल की सरजमीन जिंदाबाद।
नारे तकबीर। अस्सलाम वालेकुम।